हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी। दोस्तों, आजकल हमारे भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है क्योंकि उनको कोई भी सामान सर्च करने में आसानी है और उनके यहाँ पर टाइम के हिसाब से जल्दी से जल्दी कंपनियां पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए हमारे देश में ऑनलाइन शॉपिंग की ट्रेंडिंग ये बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारे देश में लोग ऑनलाइन सेलिंग पे भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, जिसमें अमेज़ोन है या फ्लिपकार्ट है या मीशो है या और भी बहुत सारी वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग आप वहां से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप फ्लिपकार्ट पर अगर सेल करते हैं तो उसमें जीएसटी की रिटर्न किस तरह से आप जमा कर सकते हैं। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्स सेल बाय फरजंद अली। आप देखना चाहते हैं नई नई जानकारी की वीडियो या आप देखना चाहते हैं जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो और साथ साथ में जीएसटी और इनकम टैक्स की जो नई नई अपडेट्स आती हैं वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम जनरल नॉलेज की वीडियो भी अपने इस चैनल पर डालते हैं और भी बहुत सारी जानकारी आप हमारे इस चैनल टैक्स सेल बाय फरजंद अली पर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो इनकम टैक्स या जीएसटी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में लिख करके आप पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग घंटी के निशान पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। जब आप घंटी के निशान पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद जब भी मैं अपने इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप वह वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लौट कर आता हूं अपने टॉपिक पर। तो मैं आपको बता रहा हूं कि फ्लिपकार्ट पर अगर आप सेल करते हैं तो उसकी जीएसटी की रिटर्न आप कैसे जमा करेंगे खुद, क्योंकि अगर आप किसी से सीए वगैरह से कराएंगे तो आपको से कम 3,000 से लेकर के 4,000 रुपये करीब आपको हर महीना देने पड़ते हैं, तो वो पैसे आप बचा सकते हैं। देखिए, फ्लिपकार्ट पर जो सेलर हैं वो सेल करते हैं तो उसकी रिटर्न कैसे जमा होती है उसके कई स्टेप हैं। पहला स्टेप तो आपको लेना है कि वेबसाइट पे जा कर के वहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, यानी टैक्स रिपोर्ट है वो वहाँ से आपको डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करने के बाद फिर उसको सेटिंग करना है। जीएसटी का जो पोर्टल है उस पर किस तरह से डेटा मांगा जाता है उसको आपको सेट करना पड़ेगा और उसको जब सेट कर लेंगे उसके बाद फिर जीएसटी की जो वेबसाइट है, पोर्टल है, वहाँ पर जा कर के लॉगिन करके और हम फिर रिटर्न जमा करेंगे। तो आइए मैं तीनों स्टेप आपको बताता हूँ। पहले बताऊँगा कि आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से किस तरह से जो हमें फाइलें चाहिए रिटर्न जमा करने के लिए वो कैसे मिलेंगी, फिर हम उस डेटा को सही करेंगे जीएसटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और फिर जीएसटी की वेबसाइट को लॉगिन करके उसमें डेटा फीड करेंगे, फिर हमारी रिटर्न जमा हो जाएगी। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। फ्लिपकार्ट की जीएसटी रिटर्न जमा करने के लिए हम सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा फ्लिपकार्ट की सेल है उसको डाउनलोड करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगिन करेंगे। तो देखिए, मैंने फ्लिपकार्ट की जो सेलर आईडी है उस पर ये लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा रिपोर्ट और रिपोर्ट सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन है कि आपको क्या चाहिए, फुलफिलमेंट रिपोर्ट, इनवॉइसेस, लिस्टिंग रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट और टैक्स रिपोर्ट। हमें टैक्स रिपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी कई ऑप्शन है। तो हमें सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है जीएसटीआर रिटर्न रिपोर्ट, इस पर रिक्वेस्ट रिपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर पीरियड लिखा हुआ है, आपको किस पीरियड का चाहिए। तो 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक का चाहिए। तो ये हमारा पीरियड हो गया और आपको जिस पीरियड की चाहिए वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और फिर ये सबमिट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई है। और फिर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, थोड़ी देर बाद फिर आपको ये यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे ये दिख रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेटेड, यानी ये जनरेट हो गई है और यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड। आप यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डाउनलोड हो रही है और यह सेव कर लेंगे तो ये हमारी फ्लिपकार्ट की जीएसटी की रिपोर्ट हमारी डाउनलोड हो गई। अब इस रिपोर्ट को हम बनाएंगे जीएसटी में फिल करने के लिए। इसमें क्या क्या डेटा है वो मैं आपको सारा दिखाऊंगा।
अब देखिए ये हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो गई है और अभी हम इसको खोल कर देखेंगे। ये जो भी हमने डाउनलोड की थी फ्लिपकार्ट से हमारी टैक्स रिपोर्ट, तो देखिए अब यहाँ पर शीट्स हैं अलग अलग तरह की। तो अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि क्या शीट में क्या फिगर है। अब इसमें देखिए जो पहली है GSTR1 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ये 5B सेक्शन 5B इन GSTR1 और रिपोर्टिंग पर्पज है रिपोर्टिंग ऑफ ऑल B2C इंटर स्टेट सेल ओनली फॉर द इनवॉइस वैल्यू ग्रेटर देन 2.5 लाख रुपए की, यानी 2.5 लाख रुपए से जो भी ज्यादा है और अनरजिस्टर्ड कस्टमर है उनको आपने दिया है तो उसकी डिटेल आपको मिलेगी। और उस सीट का नाम है सेक्शन 5B इन GSTR1। फिर उसके बाद सीट है उसमें सेक्शन 7 सब सेक्शन A और क्लोज 2। इसमें क्या है, इसमें रिपोर्टिंग ऑफ ऑल इंट्रा स्टेट यानी लोकल सेल B2C का मतलब हो गया आपका बिजनेस टू कस्टमर, यानी जो रजिस्टर्ड आपके कस्टमर नहीं है उनकी ये डिटेल होगी यहाँ पर। और फिर उसके बाद है सेक्शन 7 सब सेक्शन B और क्लोज 2। इसमें फिर है शीट नेम है इसका सेक्शन 7 और सब सेक्शन B क्लोज 2 इन GSTR1। और इसमें क्या मिलेगा आपको, रिपोर्टिंग ऑल इंटर स्टेट B2C सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग इनवॉइस हैविंग वैल्यू इनवॉइस अबव 2.5 लाख, यानी एक जो 2.5 लाख रुपए की है जो अनरजिस्टर्ड आपके कस्टमर है उनकी अलावा होगी है। और फिर है 13 में सेक्शन 13 इन GSTR1। इसमें क्या है, रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस सीरीज डिटेल टू B2C इनवॉइस इश्यूड बाय, यानी जो आपकी B2C सेल है उसमें इनवॉइस नंबर दिए हुए हैं। फिर है सेक्शन 12 इन GSTR1। इसमें क्या है, HSN बाय समरी ऑफ B2C। तो जो भी हम B2C की इनवॉइस की समरी है HSN समरी वो आपको मिलेगी। HSN की जो रिपोर्ट है वो चाहिए होती है HSN 22। और फिर उसके बाद है रिपोर्टिंग टू अमेंडेड सेल इंफॉर्मेशन फॉर पीरियड, ये हो गया है ना इस पीरियड की। फिर है उसके बाद सेक्शन 3 ऑफ GSTR8 और फ्लिपकार्ट ऑल रिपोर्ट HSN लेवल सेल डिटेल ऑफ GST रिपोर्ट बिफोर। ये आप पढ़ के देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको लिए चलता हूँ शीट्स पे। तो पहली शीट पे देखिए सेक्शन 5B इन GSTR1। यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है क्योंकि 2.5 लाख रुपए से ऊपर की कोई भी सेल नहीं हुई है एक कस्टमर के लिए जो अनरजिस्टर्ड हो। फिर उसके बाद है इंट्रास्टेट सेल का मतलब लोकल सेल। तो इसमें देखिएगा टोटल ग्रॉस वैल्यू ये हो गई और फिर रिटर्न ये हो गया और एग्रीगेट टैक्सेबल सेल जो हो गई वो ये हो गई और इस पर GST वगैरह ये सारी डिटेल दी हुई है। उसके बाद है सेक्शन 7 सब सेक्शन B का हम देखते हैं शीट। ये है देखिए ये जितनी भी इंटर स्टेट सेल हुई है उसकी सारी डिटेल है। अब उस डिटेल में क्या क्या है ये देखिए, ग्रॉस टैक्सेबल वैल्यू इतनी हो गई और रिटर्न इतना हो गया और जो टैक्सेबल फाइनल फिगर आया नेट सेल वो इतना आ गया और ये परसेंटेज आ गई और IGST अमाउंट आ गया और इसमें सेस वगैरह है जो भी है और यह स्टेट के नाम आ गए। और फिर उसके बाद देखिए ये सेक्शन 13 में ये आपका इनवॉइस नंबर आ गया। ये इनवॉइस नंबर इतने से और इतने तक इश्यू हुए हैं। नेक्स्ट ये देखिए इसमें है एक ई-कॉमर्स की शीट होती है उसमें डिटेल देना होती है कि किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपने कितनी सेल की है वो उसके लिए है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट खोलते हैं। ये देखिए ये आगे TCS की अमाउंट, इसमें भी TCS का दिया हुआ है और इसमें ये हमारा कुछ नहीं है। इस तरह से ये शीट है। और अब हमें क्या क्या चाहिए वो हमें चाहिए, देखिए पहली शीट में कुछ है नहीं, दूसरी शीट में हमारी इंटरस्टेट सेल है। मेन जो है वो ये इंटरस्टेट सेल, क्योंकि ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें ज्यादातर जो सेल होती है वो इंटरस्टेट की होती है तो उसका डेटा ये हमें दिया हुआ है। अब हमें इसको सही करना पड़ेगा अपने हिसाब से। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पहले चौड़ा करेंगे, हम इसको पहले नंबर में कन्वर्ट करेंगे जो जो फिगर हमें चाहिए होगी। तो हम ये देखिए यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे पहले और ये सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर ये देखिए इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर कन्वर्ट टू नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे नंबर में कन्वर्ट हो गए। अब हम यहाँ पर इसको जोड़ या घटा सकते हैं, इस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये एग्रीगेट हो भी करेंगे। देखिए कन्वर्ट टू नंबर पर क्लिक कर दिया तो ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें 2 डिजिट में भी करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कॉमा है यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारा 2 डिजिट में आ जाएगा पॉइंट के बाद। और फिर हमें देखिए IGST का नंबर चाहिए और ये चाहिए, ये इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम इसको यहाँ पर साइड में को क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू नंबर, ये हमारा कन्वर्ट टू नंबर हो गया। और फिर हम यहाँ पर कॉमे पे क्लिक कर देंगे, ये हो गया। इसको हम थोड़ा चौड़ा करेंगे। अब ये देखिए ये हमारे स्टेट वाइज सेल हो गई। अब हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर में। अब इसको हम टोटल करेंगे, देखिए ये हमारे टोटल हो गई और फिर हम इसको सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये फिर नई फाइल में सेव होने के लिए बोलेगा तो हम इसको
दोबारा से सेव कर लेंगे नई फाइल में। ये सेव कर ली मैंने। अभी हमारा डेटा हो गया सही। अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉगिन करना पड़ेगी जीएसटी की वेबसाइट पे। तो हम लॉगिन करते हैं जीएसटी की वेबसाइट पर। तो हमें उसके लिए gst.gov.in पर जाना है और इस तरह का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। यहाँ पर रजिस्टर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है। तो रजिस्टर्ड हमारा यहाँ पर ऑलरेडी है, हमें यहाँ पर सिर्फ लॉगिन करना है। लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देंगे यूजर आईडी और पासवर्ड। अभी मैंने पासवर्ड दे दिया और कैप्चा यहाँ पर डाल दिया और लॉगिन पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारी लॉगिन हो गई। अब हमें रिटर्न जमा करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्वार्टर सिलेक्ट करना है कि हमारा कौन सा क्वार्टर में आता है। तो ये हमारा जनवरी की हम रिटर्न जमा कर रहे हैं, तो ये हमारा 4th क्वार्टर आता है। और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जनवरी और यहाँ सर्च करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है GSTR1, GSTR2B, GSTR3B और GSTR2A। हमें अभी रिटर्न जमा करना है GSTR1, तो हम GSTR1 पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन पे। और एक ऑफलाइन का ऑप्शन होता है, वो भी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि आप ऑफलाइन किस तरह से मीशो की रिटर्न जमा कर सकते हैं। और मैं फिर आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि आप फ्लिपकार्ट पर अगर आप सेल करते हैं तो ऑफलाइन किस तरह से यहाँ पर डेटा फीड कर सकते हैं, किस तरह से आपका प्रोसेस है वो पूरा बताऊंगा। अभी फिलहाल ऑनलाइन का बता रहा हूँ। तो ये हमारी GSTR1 खुल गई। अब देखिए GSTR1 में कौन कौन से कॉलम है। यहाँ पर देखिए 4A, 4B और 6B। तो ये इनवॉइसेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इनवॉइसेस में जो रजिस्टर्ड सेल हुई है उसमें दिखाते हैं, और जो ऑनलाइन सेल होती है वो रजिस्टर्ड सेल नहीं होती है, वो सारी की सारी हमारी अनरजिस्टर्ड जो कस्टमर है उनको जाती है। तो यहाँ पर ये हम इसको फिल नहीं करेंगे। फिर B2C जो कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर है वो इसमें फिट करेंगे, जो कि मेरे है नहीं। और फिर एक्सपोर्ट इनवॉइसेस ये भी नहीं है। अब ये है B2C अदर। यहाँ पर स्टेट वाइज सेल का डेटा यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि अनरजिस्टर्ड कस्टमर है उनको जाता है। सप्लाई में ये कुछ नहीं बनना, डेबिट क्रेडिट कार्ड और या क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड यहाँ भी कुछ नहीं करना। और फिर यहाँ कुछ नहीं करना। फिर आपको HSN बाई समरी है 12वें नंबर पर, टेबल नंबर 12 यहाँ पर, और टेबल नंबर 13 यानी 13 यहाँ पर देना है, और टेबल नंबर 14 ये आपको भरना है। तो हम सबसे पहले भरेंगे B2C अदर्स, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर ऐड रिकॉर्ड का लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए POS लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक करके, तो यहाँ पर सभी स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। हम एक एक करके जितने भी हमारे स्टेट की सेल है वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो अब देखिए फिर फाइल खोलेंगे। अब ये देखिए हमारी है सेक्शन 7 वाली फाइल हमने खोल ली। अब ये हमारा ये लिखा हुआ देखिए कर्नाटका में कितनी सेल है, वेस्ट बंगाल में कितनी सेल है, उड़ीसा में कितनी सेल है। तो ये एक एक करके हम सभी का डेटा यहाँ पर फीड कर लेंगे। अब सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा हुआ है कर्नाटका। तो कर्नाटका में यहाँ पर देखिए एग्रीगेट जो टैक्सेबल लिखा हुआ है ये वाली फिगर लेंगे हम, और रेट हमारे ये सामने लिखी हुई है। सबसे पहले हम कर्नाटका को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए कर्नाटका, ये देखिए कर्नाटका को सिलेक्ट कर दिया। अब टैक्सेबल जो वैल्यू लिखी है तो यहाँ पर ये वाली लिखेंगे जो हमारी एग्रीगेट टैक्सेबल है। यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपको टाइप करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने फिल कर दिया। अब यह रेट सिलेक्ट करना है, तो हमारी रेट कितनी थी 5%, और ये IGST का अमाउंट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा IGST का ये सेम है या नहीं। तो देखिए 14 रुपये 5 पैसे, और ये भी 14 रुपये 5 पैसे सही है। सेव कर दिया हमने। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में ये है हमारी सेल, तो हम वेस्ट बंगाल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। ये अमाउंट डाल दिया मैंने सेल का, और यहाँ पर रेट 5%, और यह ऑटोमेटिक टैक्स आ गया, और यहाँ पर सेव कर लिया। तो इसी तरह से ये हम सभी स्टेट का यहाँ पर डेटा डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने सभी स्टेट्स का डेटा यहाँ पर फीड कर दिया है। अब इसको हम बैक करेंगे, और बैक करके यहाँ पर देखिए B2C अदर्स में 13 एंट्रीज हैं। तो हम यहाँ पर गिनती कर लेंगे कि हमारे डेटा में कितने स्टेट हैं। तो मेरे इतने ही हैं, तो मैंने ये चेक कर लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा HSN बाई समरी, इसको क्लिक करेंगे और फिर हम सीट पर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए HSN समरी दी हुई है, देखिए ये सेक्शन 12 इन GSTR1 ये है हमारी HSN समरी। तो यहाँ पर हमारा HSN नंबर है, ये देंगे। अब ये हमने दे दिया। फिर यहाँ पर UQC यानी क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी है किस में, किलो में है, मीटर में है, पीसेस में। तो हमारी ये पीसेस में होगी, पीसेस सिलेक्ट कर दिया। टोटल क्वांटिटी, तो ये देखिए टोटल क्वांटिटी में यहीं से मिलेगी। ये हमारी टोटल क्वांटिटी हो गई इस कॉलम में।
और फिर यहाँ पर हम ये क्वांटिटी फिर टोटल टैक्सेबल वैल्यू देंगे। तो हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो थी हमारी ये थी, और रेट हमारा 5% था, और टोटल इंटीग्रेटेड हमारा यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स डाल देंगे। और फिर यहाँ पर सेंट्रल जो भी है, तो मेरा सेंटर और स्टेट में नहीं है, और यहाँ ऐड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा HSN की जो डिटेल है वो यहाँ पर हो गई। फिर अब यहाँ बैक करेंगे और फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट इश्यू, यानी कितने बिल इश्यू हुए हैं उसका डिटेल जानते नहीं है। तो ऐड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर बिल नंबर कितने से कितने ये यहाँ पर शीट में मिलेगा हमें। देखिए शीट नंबर 13 ये है, सेक्शन 13 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये इनवॉइस सीरियल नंबर यहाँ से और यहाँ तक है। तो ये हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसको, और फिर कहाँ तक है ये हमारा, यहाँ तक। और टोटल बिल कितने हैं 39, और कैंसिल कितने हुए, और यहाँ कैंसिल कुछ नहीं हुआ यहाँ पर देखिए ये 39। और फिर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ सेव कर देंगे। तो ये हमारा डेटा सेव हो गया। अब बैक करेंगे और जो ऑनलाइन सेल होती है उसमें सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पर हम फ्लिपकार्ट की GST नंबर डालेंगे। वो देखिए वो इसमें मिलेगी हमें, ये शीट है सेक्शन 3 इन GSTR 8। यहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट की जो टिन नंबर है, GST नंबर है वो दे दिया, यहाँ नाम ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पर नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, यहाँ पर सेल का अमाउंट डालेंगे टोटल, यहाँ टैक्स डालेंगे इंटीग्रेटेड कितना हुआ ये डाल दिया। और यहाँ अगर आपका सेंट्रल टैक्स जो भी हो या स्टेट टैक्स जो भी हो वो डालेंगे, और या सेस हो, और ये मैंने सारा फिट कर दिया। और यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नहीं है तो 0 डालेंगे। सेव पे क्लिक कर दिया मैंने, और फिर बैक करेंगे और फिर बैक करेंगे। अब ये देखिए हमारी सारी जो भी टेबल है जो ज़रूरत है यहाँ पर उसका डेटा फिट कर दिया है। HSN वाइज हो गया, डॉक्यूमेंट हमारे बिल वाइज हो गया, और सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स हो गया, B2C में डेटा चला गया। तो यही चाहिए और इसके अलावा नहीं चाहिए होता है कुछ भी। अब ये हमारा सारा डेटा फीड हो गया है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ रिफ्रेश करेंगे और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारी देखिए समरी जनरेट हो गई है। अब हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो सही है या नहीं सही। तो हमारी सेल और GST और फिर उसके बाद HSN समरी में हमारी क्या क्या डिटेल है, डेटा क्या है उसका। तो हम ये हमें ज़रूर देखना है कि जो हमारा सेल में डेटा जा रहा है वही डेटा हमारा HSN में भी जाने चाहिए, और वही डेटा हमारा ई-कॉमर्स ऑप्शन है उसमें जाना चाहिए। तो ये हमारा देखिए 318 रुपये 85 पैसे हैं, और यहाँ पर हमारी जो डिटेल है वो है 318 रुपये 81 पैसे की। तो हम चेंज करेंगे, तो हमें 81 पैसे करना है। यहाँ पर बैक करेंगे, फिर यहाँ पर HSN में जाएंगे और यहाँ पर एडिट में जाएंगे, और यहाँ पर देखिए 85 है 81 कर देंगे, और फिर ऐड पे क्लिक करेंगे और सेव पे कर देंगे। फिर बैक जाएंगे और फिर हम चेक करेंगे सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स। तो यहाँ पर हमने भी 85 पैसे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम 81 पैसा करेंगे। यहाँ पर हमारा डेटा सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी बाद में। फिर GST वाले नोटिस भेज देंगे। फिर देखिए मैंने सही कर दिया। अब इसको बैक करेंगे, फिर बैक करेंगे, और फिर देखिए समरी को जनरेट करेंगे। तो जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ रिफ्रेश करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर देंगे, और फिर अब फिर दोबारा से देखेंगे कि हमारा सेल का अमाउंट और GST का अमाउंट सेम है या नहीं। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा सब कुछ सेम है। और उसके बाद जब सेम है हमारा तो सही है। फिर हम फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ इसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इसको, और फाइल विद EBS यहाँ सिलेक्ट करेंगे। तो OTP क्या होगा ईमेल पर और मोबाइल पर, तो ये OTP डालेंगे यहाँ पर। ये देखिए मैंने OTP दे दिया और वेरीफाई लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर दिया। तो ये देखिए लिखा हुआ आ गया GSTR 1, और GST नंबर ये हो गया फॉर रिटर्न पीरियड जनवरी 2024-25 हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल। तो ये सक्सेसफुल हमारी फाइल हो गई है। अब हमें इसको डाउनलोड करना है इसकी एक्नॉलेजमेंट को। तो बैक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, व्यू स्टेटमेंट, यहाँ व्यू समरी लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे,
स्क्रॉल डाउन करेंगे और डाउनलोड इन PDF यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। ये मेरी सेव हो गई। अब हम इसको खोलेंगे तो ये देखिए मेरी फॉर्म GSTR1, इसकी डिटेल है सारी। तो ये हमारी GSTR1 जमा हो गई है। इस तरह से हम अपनी GSTR1 रिटर्न है GST की, उसको जमा करेंगे और फिर उसके बाद GSTR3 भी जमा होती है। और GSTR3 भी कैसे जमा होती है उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप देखेंगे। तो मैं बनाऊंगा इसी की जनवरी की, वो आप जब देखेंगे जब आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप GST की रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेलर हैं, यानी फ्लिपकार्ट पर आप अपने आइटम्स को बेचते हैं, तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप सीख गए होंगे। अगर आप फ्लिपकार्ट पर अपने सामान को सेल करते हैं तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, सीख गए हो कि आप फ्लिपकार्ट पर GST की रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अभी भी आपने मेरे चैनल टैक्स सेल बाय फरजंद अली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।